अगर सैलरी से लोग अमीर बनते तो सबसे रिच एम्प्लॉयज होते, बट ऐसा नहीं है। हम बचपन से सुनते आ रहे हैं कि अच्छी पढ़ाई करो, अच्छी जॉब लो, फिर सैलरी बचाओ। बट जो इंसान जॉब कर रहा है वो 10-20 साल बाद भी एक अच्छी सेविंग नहीं कर पाता है। तो हे गाइस, वेलकम बैक। मेरा नाम अनंत धनाय और आज की वीडियो में आपको बताऊंगा कि क्यों लोग ज्यादातर जो सैलरी कमाते हैं वो अमीर नहीं बन पाते हैं। पॉइंट नंबर 1, लिमिटेड इनकम। सैलरी का ना यार एक फिक्स फॉर्मूला होता है, टाइम के बदले पैसा। आज काम किया पैसा मिला, कल काम नहीं करोगे पैसा नहीं मिलेगा। लेट्स मूव ऑन टू द पॉइंट नंबर 2, लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन। लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन के बारे में हम डिटेल में बात करी थी पहले वाली वीडियो में, आप इधर दबा के देख लो। बट आज की वीडियो में बात करूँ लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन की। इसका मतलब ये है आपकी सैलरी तो बढ़ी बट आपकी सेविंग्स उधर की उधर रह गई। फॉर एग्जाम्पल लेते हैं कि इंसान को उसकी सैलरी 30,000, उसके पास पहले स्कूटी थी, ना उसकी सैलरी हो गई 60,000 या 1 लाख। अब उसने एक कार ले ली EMI पे, तो ये हो गया लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन, यानी कि सैलरी तो बढ़ी बट उसकी सेविंग्स वहीं की वहीं रह गई। अब आप में से बहुत लोग कहेंगे कि भाई हम सेविंग्स भी करते हैं बट हम कहीं इन्वेस्टमेंट नहीं करते। सो लेट्स मूव ऑन टू द थर्ड पॉइंट। थर्ड पॉइंट इज इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन आपकी सैलरी को स्लोली खा जाता है। व्हाट डू यू मीन बाय इन्फ्लेशन? इन्फ्लेशन मतलब कि सोच के देखो, एक समोसा जो आज की डेट में 10-20 रुपए का मिल रहा होता है वो आपको 2010 या जब आप छोटे थे तब 5 रुपए का मिल रहा होता था। एक पार्ले जी का बिस्कुट पहले के जमाने में 2 रुपए का 5 रुपए का मिल रहा होता था, आज के जमाने में 10 रुपए का इतना सा पैकेट, छोटा सा पैकेट आता है जो कि पहले 5 रुपए का आता था। सो वाई इट्स सो? इट्स बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन। मतलब कि जो चीजों का दाम है, चीजों की जो वैल्यू है वो तो वही है बट चीजों का प्राइस बढ़ गई है बिकॉज ऑफ शॉर्टेज। इसीलिए आपकी जो सैलरी बैंक में पड़ी है, आपकी जो सेविंग्स बैंक में पड़ी है, आपकी जो मनी बैंक में पड़ी है, वो इन्फ्लेशन के कारण स्लोली पुअर हो जाते हैं, यानी कि कम हो जाते हैं। आई एम नॉट सेइंग कि वो घट जाते हैं बट उनकी वैल्यू घट जाती है। जैसे कि 5 रुपए के बिस्कुट की वैल्यू आज की डेट में घट गई है, आज के डेट में आपको 5 रुपए का कोई समोसा नहीं मिलेगा, उस 5 रुपए की वैल्यू घट गई है। वैसे आपके पैसे की भी वैल्यू घटेगी आप अगर इन्वेस्ट नहीं करोगे। सो लेट्स मूव ऑन टू द पॉइंट नंबर 4। पॉइंट नंबर 4 इज सैलरी इज एक्टिव इनकम, यानी कि अगर आप प्रेजेंट हो तो सैलरी आएगी, आप प्रेजेंट नहीं हो तो सैलरी नहीं आएगी। अगर आपको विश्वास नहीं हो रहा, अगर आप जॉब करते हो तो भाई 1 महीने की लीव लेके देखो भाई तुम्हें सैलरी नहीं मिलेगी। 1 महीने का तुम 1 साल लेके देखो, तुम्हें सैलरी नहीं मिलेगी। बट अगर वो पैसा आपने कहीं लगाया होता, अगर वो पैसा आपने रियल एस्टेट में या कहीं इन्वेस्टमेंट करी होती, तो वो क्या आपको पैसे रिटर्न नहीं दे रही होती? यस, वो रिटर्न आपको दे रही होती। रिच लोग पैसिव इनकम और एक्टिव इनकम दोनों पे काम कर रहे होते हैं, बट सैलरीड पर्सन या नॉर्मल इंसान सिर्फ और सिर्फ एक्टिव इनकम में काम कर रहा होता है, क्योंकि उसे लगता है कि पैसिव इनकम में काम करने के लिए उसके पास उतना पैसा नहीं है, उसके एक्सपेंसेस ज्यादा है। एक रियल लाइफ एग्जांपल सोचते हैं। एक है राहुल, दूसरा है अमन। राहुल की सैलरी है 60,000, अमन की सैलरी है 80,000। राहुल हर महीने 15,000 की SIP कराता था, यानी कि उसकी लाइफ कंट्रोल में थी। 60,000 की सैलरी में 15,000 की SIP करा रहा है मंथली। बट अमन की बात करें वो 80,000 कमाता था, जीरो इन्वेस्टमेंट, बस सेविंग्स एंड EMI पार्टीज। अब 10 साल के बाद देखते हैं क्या होगा। 10 साल के बाद राहुल के पास एसेट्स होंगे जिसके ऊपर वो रिलाय कर सके, बट अमन के पास केवल और केवल सैलरी हिस्ट्री होगी। तो सैलरी को टूल बनाओ। मैं ये नहीं कह रहा सैलरी इंपॉर्टेंट नहीं है, सैलरी एक बेसिक टूल है जिससे आप आगे इन्वेस्टमेंट कर सको। यार पैसे तो आपको चाहिए ना इन्वेस्टमेंट करने के लिए। यूज सैलरी टू बिल्ड एसेट्स, इन्वेस्ट रेगुलरली एंड इन्वेस्ट इन स्किल्स। यू नो व्हाट, कि इंसान ने बोला था कि अगर आप 20 साल से कम की उम्र के हो या 25 साल की कम की उम्र के हो तो आप कहाँ इन्वेस्ट करो? बेस्ट सोर्स ऑफ इन्वेस्टमेंट इज नॉलेज, यानी कि अपने ऊपर इन्वेस्ट करो। आप कितना भी आप कहीं भी इन्वेस्ट कर लो बट सबसे ज्यादा रिटर्न आपको तब मिलेगा जब आप अपने ऊपर इन्वेस्ट करोगे फुली। सैलरी सिर्फ स्टार्टिंग पॉइंट है टू अ बिग जर्नी।